बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। इंडियन सीडीएस अनिल चौहान ने सबसे पहले ब्लूमबर्ग के साथ बात की और उसमें उसने माना कि उनके नुकसान हुआ है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद यह हुआ कि उसने एक और इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू में उसने रॉयटर्स के साथ बात की और जो रॉयटर्स के साथ बात की उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट उसने जो डेवलपमेंट या आप उसको कहिए कि गैर मामूली बात है, उसमें उसने लफ्ज जो लॉस है वो इस्तेमाल नहीं किया। मैं आपको सुना देता हूं या बोल देता हूं जो उसने बोला। उसने कहा व्हाट आई कैन से इज दैट ऑन द 7th इन द इनिशियल स्टेजेस देयर वर लॉसेस बट नंबर्स दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। अब कहने का मतलब यह है कि वो ये कह रहा है कि उनका नुकसान नहीं हुआ, नुकसानात हुए हैं, जो इस बात का सबूत है कि जो इंडिया है उसके एक से ज्यादा तैयारे गिरे हैं। अब इस हवाले से एक बात और है, वो इस तरीके से लोग कह रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो, चूंकि इंडिया अब खुद पब्लिकली मान रहा है और कुर्बानी तो कोई होगी। माजी में इंडिया में बिपिन रावत की कुर्बानी हुई थी, अब लोग कह रहे हैं कहीं अनिल चौहान की कुर्बानी तो नहीं होने वाली क्योंकि मोदी को शिकस्त का सामना है। तो अगर यह होने वाला है तो वो क्या कर सकता है? उसकी एक वजह यह भी है कि इंडिया के अंदर नैरेटिव नहीं बन रहा, तो फौज को यह एहसास हुआ है कि हमें कौम को बताना चाहिए कि भाई हमें पाकिस्तान से मार पड़ी है और अब कांग्रेस तो उनका जीना हराम करेगी। लेकिन इस दौरान मोदी क्या कर रहा है? मोदी के हवाले से लोग कह रहे हैं कि यह भी मुमकिन है कि वो कोई ऐसी एक्टिविटी करे जिसमें पाकिस्तान को मजबूर करे कि पाकिस्तान के जो तैयारे हैं वो बॉर्डर के करीब आए और वो खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे ऐसा हो और वो स्कोर सेटल करने की जो कोशिश है वो करे। अब मैं आपको इस वक्त बताना ये चाह रहा हूं कि अगर आप फ्लाइट रडार के ऊपर जाएंगे तो पाकिस्तान के जो बॉर्डर है उसके करीब, खासकर जो शकरगढ़ से ये सारा हमारा रीजन आता है, इंटरनेशनल बॉर्डर के करीब जो इंडियन तैयारे हैं, उनकी जो भारतीय एयरफोर्स के तैयारे हैं, उनके हवाले से दावा किया जा रहा है कि वो पाकिस्तान की सरहदों के करीब परवाजें कर रहे हैं। और उसका मकसद क्या है? उसका मकसद एक ऑलरेडी तो इन्होंने ऐलान किया हुआ था, पहले इन्होंने मशकों का ऐलान किया, फिर पोस्टपोन की, फिर इन्होंने कहा कि हम 31 तारीख से मशकें करेंगे। तो 31 तारीख से आज जो वेस्टर्न स्टेट्स इंडिया की बनती हैं जिनका बॉर्डर पाकिस्तान के साथ लगता है, वहां पे कहने को ये मॉक ड्रिल्स हैं, लेकिन ये इंडिया की जंगी मशकें हैं। कहां कहां पे कर रहे हैं और क्या कुछ इस्तेमाल किया जा रहा है, मैं वो आपको फर्दर डिटेल्स रख देता हूं। अगर आप मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर भी मशकें कर रहे हैं और वहां पे भी मुकम्मल ब्लैकआउट किया जा रहा है, और खासकर वो इलाके जो जहां पे इनकी एयर बेसेस हैं या इनकी मुख्तलिफ फौजी छावनियां हैं, वहां पे इन मशकों का होना और अलार्मिंग है। जम्मू कश्मीर में जो बताया गया है, डोडा के इलाके के अंदर जो है इनकी फौज मशकें करती दिखाई दे रही है। उधम पर, जिसको पाकिस्तान ने निशाना बनाया, वहां पे आज ऑपरेशन शील्ड के तहत इस वक्त इनकी फौज जो है मशकें कर रही है। और उससे हट के बताया गया है जो रामबन का इलाका है जहां पे हमने इनका तैयारा भी गिराया, वहां पे भी इस वक्त जो सायरन्स हैं वो बज रहे हैं और बताया जा रहा जी जो मशकें हैं वो इनकी तरफ से हो रही हैं। उससे हट के अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात के अंदर भी बताया गया है कि एकता नगर का जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पे भी इस वक्त इनकी ऑपरेशन शील्ड के तहत मशकें हो रही हैं। और आप जानते हैं ये पाकिस्तान के साथ इलाके लगते हैं, उसी तरह से राजस्थान का इलाका हमारे सिंध के इलाके के अंदर लगता है, वहां पे भी जयपुर जो है इनका इलाका, वहां पे भी इस वक्त इनकी मशकें चल रही हैं। और पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब में इनकी ऑपरेशन शील्ड के तहत रात के इस लम्हे जो है वो अमृतसर के अंदर ऑपरेशन शील्ड के तहत ये जंगी मशकें कर रहे हैं। और गुजरात के राजकोट का जो इलाका है वहां पे भी कर रहे हैं। और ओवरऑल अगर बात करें इधर जम्मू कश्मीर की, वहां पे लाल चौक जो श्रीनगर का है वहां पे भी ऑपरेशन शील्ड के तहत इन्होंने ब्लैकआउट करवाया हुआ है। और इसी तरह से जो चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ के अंदर भी वहां पे ब्लैकआउट है और जो मशकें हैं वो इस वक्त इनकी तरफ से की जा रही हैं। गुजरात के इलाके अहमदाबाद के अंदर भी इस वक्त ये इनकी फौजी मशकें और ये ओवरऑल जो है वो चलाई जा रही हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारे का सारा जो सिनेरियो डेवलप हो रहा है, ये सिनेरियो बहुत ही खतरनाक है। और इस हवाले से ये कहा जा सकता है कि मोदी जो है कुछ और सोच रहा है। इससे हटके भी एक और इंपॉर्टेंट मैं आपको बात बताना चाहता हूं, सिर्फ ये जंगी मशकें या जंगी तैयारों का पाकिस्तान की सरहद के ऊपर आना इंपॉर्टेंट नहीं है। आज जो इनकी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उसने आज हमें बताया है कि 8 रियासतों में 15 मकामात के ऊपर उन्होंने सर्च ऑपरेशन किए हैं। और बताया जी वो जो पाकिस्तान में जासूसी के हवाले से जो स्पाइंग केस चल रहा है जिसमें वो ज्योति मल्होत्रा को इन्होंने गिरफ्तार किया हुआ, यूट्यूबर को, कुछ और लोग हैं, तो बताया गया जी दिल्ली के अंदर
इन्होंने आज सर्च ऑपरेशंस किए हैं, महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई के अंदर किए हैं, हरियाणा के अंदर किए हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर किए हैं, राजस्थान के अंदर किए हैं, छत्तीसगढ़ के अंदर किए हैं, आसाम के अंदर किए हैं, वेस्ट बंगाल के अंदर किए हैं। तो 15 मकामात के ऊपर किए। तो ये पूरे का पूरा एक जो माहौल है वो इंडिया के अंदर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे आप अंदाजा ये लगाएंगे कि ये एक पूरा बिल्डअप होता दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान को बहुत अलर्ट रहना है। हमने पहले मरहले में भरपूर जवाब दिया, खूब पिटाई की, लेकिन अब अगर मोदी कुछ और सोच रहा है तो मेरा ख्याल है हमें उस हवाले से भी तैयार होना पड़ेगा। उसके बाद आप जानते हैं कि सिंगापुर के अंदर वहां पे तमाम मौजूद थे, दुनिया भर के जो चीफ ऑफ डिफेंस हैं उनकी तरफ से एक वो गोलमेज कॉन्फ्रेंस थी, जहां पे इनके अनिल चौहान ने इंटरव्यू भी दिया, और पाकिस्तान की जो चीफ ऑफ चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल सायर शमशाद वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं पाकिस्तान को, वो भी थे। तो ग्रुप फोटो भी वहां पे जारी हुआ है, और बिल्कुल एक साइड के ऊपर इंडियन है और एक साइड पे पाकिस्तान के जो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल सायर शमशाद मिर्जा है वो इस वक्त दिखाई दे रहा है। तो हमें उस चीज को बिल्कुल इग्नोर या नजरअंदाज नहीं करना जिसको हम ये कहें कि ये कोई मामूल की चीज है। और इसके ऊपर आप जानते हैं कि अमेरिका जो है वो भी मुसलसल बोल रहा है। तो अब इस बारे में ट्रंप ने कल भी कहा कि अगर पाकिस्तान और भारत एक दूसरे से जंग में उलझते हैं तो मुझे इन दोनों में से किसी के साथ भी तिजारती मुआहदा करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। और उसके साथ ही उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के नुमाइंदे जो हैं वो आइंदा हफ्ते अमेरिका आ रहे हैं। तो अमेरिकन को भी आइडिया है कि ये जो कुछ हो रहा है ये क्या कुछ है, और पाकिस्तान को भी आइडिया। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि इंडिया अपने जंगी तैयारे जो हैं वो पाकिस्तान की सरहद के ऊपर ले आए, और पाकिस्तान की फौज के हवाले से अगर आप ये कहें डीजीएमओ के साथ टॉक करते हुए कि हमें 22 अप्रैल वाली पोजीशन के ऊपर वापस जाना है। और कल चेयरमैन जॉइंट चीफ स्टाफ कमेटी ने जो इंटरव्यू दिया था उसमें उन्होंने यही कहा था कि काफी हद तक हमने दोनों ने जो फॉरवर्ड एरियाज हैं वहां से अपनी फौजों को वापस बुलाया है, और हम एक बार फिर उस पोजीशन के ऊपर 22 अप्रैल वाली चले गए। तो अब अगर आप उस पोजीशन पे वापस चले गए हैं और आप ये कर रहे हैं कि आप पाकिस्तान को कोई धोखा देना चाहते हैं, तो पाकिस्तान धोखा नहीं खाएगा। क्या आपको लगता है कि आपने ये ऐलान किया हो कि पाकिस्तान के साथ मशकों के हवाले से आपने कुछ ऐलान किया और पाकिस्तान खामोश बैठा हो? अगर आपने मामूल की मशकें करनी होती तो आप किसी और जगह, जैसे पाकिस्तान की फौज है या इंडियन फौज है, वो मामूल के मुताबिक जो है वो मशकें करती रहती है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, ये नहीं बताना नहीं पड़ता कि पाकिस्तान की फौज ने, वो फौज का कलामिया आता है कि फलां जगह पे मशकें जारी थी, आर्मी चीफ गए हैं, या जो भी कंसर्न पर्सनैलिटी होती है। इसी तरह से इंडिया में भी होती है। इसका एक पूरी ब्लैकआउट का मतलब ये होता है कि आप सोसाइटी को भी बता रहे हैं, मीडिया को भी बता रहे हैं, सबको बता रहे हैं, और ये मैसेज बड़ा लाउड एंड क्लियर है। तो हमें उस सिलसिले में थोड़ा सा अलर्ट रहना होगा कि ये असल में होता क्या, क्योंकि इसमें जो एक चीज हमारे लिए अलार्मिंग ये है कि अब तो मोदी और उनकी हुकूमत खुद मान गई, अब लॉस की बात नहीं कर रहे, वो लॉसेस की बात कर रहे हैं। और फिर उसमें एक बात और भी सवाल लोग उठा रहे हैं कि अगर इंडियन तैयारे गिरे हैं तो क्या सिर्फ तैयारे गिरे हैं या इंडियन का पायलट्स का कोई जानी नुकसान भी हुआ है? अभी बहुत कुछ सामने आ सकता है। और जब पाकिस्तान ये कह रहा था कि हम आपके एक से जायद, यानी हमने अगर 3 राफेल गिराए हैं तो हम 3 की बजाय 13 राफेल भी गिरा सकते थे, क्योंकि आपने तमाम अपने तैयारे, 80 से जायद इंडिया के जो तैयारे हैं उस दिन फजा के अंदर थे जब हमारे साथ इनका ये सब कुछ हुआ। तो पाकिस्तान ने सिर्फ डेटरेंस क्रिएट की, हमने ये बताया हम कर सकते हैं, लेकिन हमने उसके बाद ये नहीं किया कि हम कोई उस तरफ जाते। अब इवन इंडियन जो सीडीएस है उसने माना है कि इस पूरे तसादुम के अंदर दोनों तरफ से बड़ी रैशनैलिटी का मुजाहरा किया गया, कहीं पे कि न्यूक्लियर की ऑप्शन नहीं आई, क्योंकि अंदाजा है, और हम तो पहले दिन से ये बात करें कि हमारा मकसद इंडिया के सामने डेटरेंस को री एस्टैब्लिश करना था और डेटरेंस को क्रिएट करना था, ताकि इंडिया 1000 बार सोचे पाकिस्तान की तरफ करते हुए, और हम उसमें कामयाब रहे। तो अब तक की डेवलपमेंट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।